हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और साथ में आपको पता ही होगा, जो आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है वो आपका 22 दिसंबर को होने वाला है। यानी कि अभी आपके एग्ज़ाम में लगभग मात्र 4.5 महीने का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे बच्चों को सवाल आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर हमारा जो एग्ज़ाम है आरओ एआरओ जहाँ पीसीएस का एग्ज़ाम हो कि 4-5 मार्क्स से आपका रुक जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करेंगे कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्या गलती आपको नहीं करनी, जिससे कि जो आपका एग्जाम है प्री कम से कम ना रुके। अब दोस्तों देखिए, मैं अपने बारे में देखिए आपको बता दूं कि जब से मेरा पीसीएस का प्री करना स्टार्ट हुआ है, तो दोस्तों जब से एक बार भी ऐसा साल नहीं गया जिस बार मेरा प्री नहीं निकला हो। यानी जो आपकी रणनीति है वो तैयारी के लिए वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। वो किस तरह पढ़ना है वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अभी इतना समय आपके पास है। अगर मान लो आप जीरो लेवल से भी तैयारी स्टार्ट करते हो, तभी भी इतना समय आपके पास है कि अगर मान लो 6 घंटा पढ़ते हो प्री एग्जाम के लिए, 2 घंटे पढ़ते हो मेंस के लिए अभी से आप, तो आपकी जो तैयारी है आर ओ की वो आपकी तैयारी कंप्लीट हो सकती है। बस ये है, आपको अपनी ईमानदारी से तैयारी करनी है। ये नहीं कि सामने मूवी चल रही है और आप पढ़ रहे हो तो उससे पढ़ाई से कोई फ़ायदा आपका नहीं होने वाला है। तो दोस्तों हमने आपके लिए देखिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप उसमें बने हुए हैं, जहाँ पर दोस्तों आपको जीएस प्री मेंस के लिए, हिंदी प्री मेंस के लिए, करंट अफेयर प्री मेंस के लिए और साथ में जो आपका मेंस के लिए एसए है, इन सभी के कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारे ग्रुप में जुड़ने का फ़ायदा आपको ये होगा, जैसे कि आप करंट अफेयर के नोट्स खुद से बनाते हो तो उसमें टाइम आप पता होगा आपको बहुत टाइम लगता है। यानी कि अगर आप डेली पढ़ने बैठोगे तो 6 महीने के नोट्स बनाने कम से कम आपको 10 से 15 दिन की मेहनत लगेगी, अगर पूरी ईमानदारी से आप करंट के नोट्स बनाते हो तो। ठीक है, अगर डेली 7-8 घंटे अगर आप लिखाई कर राइटिंग करते हो तो कम से कम 10 से 15 दिन का समय आपको लगेगा करंट अफेयर में। जैसे कि आपका ऐसे होगा, यानी जैसे अगर आप एक ऐसे की तैयारी करोगे तो एक ऐसे की तैयारी करने में, पूरा लिखने में आपको अच्छे से लगभग 8 से लेकर के 10 घंटे की मेहनत आपको चाहिए। अब देखिए हमारे ग्रुप में फ़ायदा आपको ये होगा, देखिए जो आप ऐसे खुद से लिखोगे वो टाइम आपका बच जाएगा, जो करंट के नोट्स आप खुद से बनाओगे वो टाइम आपको बच जाएगा, जैसे हिंदी के नोट्स आप बना रहे हो तो ये टाइम आपको बचेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। और साथ ही अगर आपको नोट्स का डेमो चाहिए तभी भी इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। यानी बिल्कुल मामूली फीस में आपको सारा स्टडी मटेरियल जो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, जुड़ने के इच्छुक हो तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या कारण होते हैं कि जो आपका जो एग्जाम है प्री का वो 4-5 अंकों से रुक जाता है, चाहे पीसीएस का हो चाहे आरओ का हो। सबसे पहले देखिए दोस्तों, क्या गलती आपको नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि प्रीवियस एक क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व नहीं करते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। या दोस्तों सबसे पहला जो काम आपको करना है तैयारी करते समय, पी वाई करना है। पी वाई की दोस्तों ये हम बात कर रहा हूँ मैं, देखिए जो आपका आरओ एआरओ के पेपर हुए हैं, खास करके आपका 2013 से लेकर के अभी तक, और इसमें जो 24 यानी 11 फरवरी जो आपका एग्जाम हुआ था 2024 में, उसको भी इसमें आप काउंट कर देना। ठीक है, यानी ये सारे पेपर आपको सॉल्व करने आरओ एआरओ के, चाहे आपका प्री का हो चाहे आपका मेंस का हो। उसमें जो करंट के क्वेश्चन है उनको आप छोड़ देना क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं, और बाकी जो भी क्वेश्चन है वो सारे आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। और दोस्तों सॉल्व करने के साथ साथ एक काम यहाँ पर आपको और करना है कि जिस जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए वो सारे टॉपिक आपको नोट करने हैं। यानी उससे फ़ायदा ये होगा, जैसे मान लो जो भी टॉपिक का नोट करते हो, कि जब उस सब्जेक्ट को आप पढ़ने बैठोगे तो पहले आपको जो टॉपिक पिछले साल में पूछे गए वही टॉपिक पहले आपको पढ़ने हैं, बाद में टाइम मिले तब आपको जो बाकी टॉपिक हैं वो आपको पढ़ना है। और बच्चे क्या करते हैं कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको कम पढ़ते हैं, बाद में जो फालतू के टॉपिक है उनको पढ़ते जाते हैं, क्योंकि पता हो तो बहुत ज़्यादा सिलेबस आपको होता है, तो सारे चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते। कभी की अलग बात है कि 10 सालों में अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको परेशान नहीं होना है। मेन दोस्तों देखिए मुद्दा आपका ये है, ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन देखो जो क्वेश्चन टफ है वो सबके लिए टफ है, लेकिन जो क्वेश्चन आपका आसान है वो क्वेश्चन कम से कम आपका एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। अगर मान लो आसान क्वेश्चन अगर एग्जाम में आप गलत हो रहे हैं तो समझ लो फिर आप प्री की रेस से आप बाहर हो रहे हो धीरे धीरे। ठीक है, पहला काम दोस्तों आपको ये हो गया। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए जो पेपर आपका यूपी पीसीएस के हुए हैं 2000 पिछले 5 सालों के, 2019 लेकर 2024 तक, 24 का भी हुआ नहीं है, अक्टूबर में होगा। ठीक है, 27 अक्टूबर को, तो वो पेपर उसमें शामिल करने हैं। ये सारे आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ बात कर रहा हूँ प्री की पीसीएस के लिए। ठीक है, मेंस की बात नहीं कर रहा, प्री की बात कर रहा हूँ, जो ऑब्जेक्टिव होता है जीएस का। ठीक है, और इसमें दोस्तों क्या करना है कि इसमें वही काम इसमें करना है, आपको सारे टॉपिक नोट करने कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, तो वो जब पढ़ने बैठो तो वो टॉपिक पहले आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो 2024 में जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, जिसमें आपका यूपीएससी का एग्जाम आता है, यानी और साथ में जितने भी आपके स्टेट पीसीएस हैं, खास करके आपका हिंदी भाषा वाले, जैसे कि आपका एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, आपका बिहार का भी नहीं हुआ, शायद सितंबर में होगा बिहार का एग्जाम। ठीक है, तो इन सभी का जो स्टेट पीसीएस एग्जाम हुए वो सारे पेपर आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं, चाहे आपका बिहार का उत्तराखंड का हो। इससे दोस्तों फ़ायदा देखिए आपको ये होगा, डेफिनेटली कम से कम अगर इन पेपर को आप सॉल्व करते हो तो 8-10 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे देखने को एग्जाम में। ठीक है,
यकीन ना हो तो पेपर आपका हो जाए तब उसमें आप मिलाकर देख लेना, ठीक है। इतना आपको करना, पहला काम दोस्तों आपका ये है। इसके अलावा देखिए क्या है, देखिए जो घटना चक्र पूर्वावलोकन, देखिए अब ज़्यादा स्कोप नहीं रहा है घटना चक्र का। पहले क्या होता था आज से 5-7 साल पहले कि लगभग 50-60% जो क्वेश्चन थे वो आपके घटना चक्र पूर्वावलोकन से एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते थे कि आप घटना चक्र पढ़ लो, लूसेंट पढ़ लो और साथ में करंट अफेयर तैयार कर लो, तो आपका जो एग्जाम है वो आपका क्लियर हो जाता है। लेकिन अब दोस्तों आपको ऐसा नहीं रहा है। लेकिन इतना करना है, देखिए मान लो अगर आपके 20 क्वेश्चन भी अगर आपके रिपीट होते हैं सारे सब्जेक्ट के, तो दोस्तों 20 में से कम आपके 90% जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपके सही होने चाहिए। यानी देखिए जो क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन आपके गलत एग्जाम में नहीं होने चाहिए। अगर मान लो आप तैयारी करो 4-5 साल से, तो जो घटना चक्र जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो तो आपको एकदम रटे होने चाहिए उंगलियों पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। अगर यहाँ से आप जैसे मान लो 20 में से यहाँ अगर आपको 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो समझ लो फिर आप प्री आपका एग्जाम नहीं निकल पाएगा, ठीक है, किसी भी कीमत पर। ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी, ठीक है। पहला काम आपका ये हो गया। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो काम आपको करना है कि देखिए जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले वो सब्जेक्ट आपको अपने तैयार करने हैं। जैसे दोस्तों आपको अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर, इतना मान लो करंट अफेयर से कम आपके 18 क्वेश्चन आप इस बार आए थे, लेकिन 20-25 के आसपास क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके लगातार पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों आपका हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ से भी आपके 10-12 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन ये सब्जेक्ट पहले तैयार करना है आपको। और हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन दोनों को मिलाकर कम से कम आपके 18-20 क्वेश्चन आपके हर साल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत ही आसान टॉपिक है ये आपका, 2013 से आप पढ़ते आ रहे हो सेंसेक्स को, तो यहाँ परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर 3-4 घंटे पढ़ लोगे तो आपका पूरा सेंसेक्स जो वो आपका तैयार हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं और बात करूँ, जैसे आपको यूपी जीके हो गया, यहाँ से भी आपके 12-14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, तो इनको मिलाकर भी लगभग 13-14 क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते रहे, 13-14 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से मिला करके, ठीक है। तो ये सब सब्जेक्ट जो दोस्तों जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो पहले आपको तैयार करने हैं। और जो बाकी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन कम आते हैं, जैसे कि आपका भौतिक विज्ञान हो गया, ठीक है, रसायन विज्ञान आपका हो गया। और इसके अलावा मैं बात करूँ आपका प्राचीन इतिहास आपका हो गया, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास आपको हो गया। देखिए लास्ट में टाइम मिले आपको तब इनको तैयार करें, टाइम ना मिले अगर छोड़ दोगे तो ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन सभी सब्जेक्ट्स मिलाकर के आपके मात्र 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कला संस्कृति हो गई, यहाँ से भी कम क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपको सबसे लास्ट में तैयार करने हैं, यानी जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं वो आपको पहले तैयार करने हैं। और होता क्या है कि आप जो सब्जेक्ट कम आते हैं वहाँ से पढ़ते जाते हो, जो लास्ट में क्या है जो सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट होता है वो आपका छूट जाता है। तो ये गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी है। इसके अलावा दोस्तों और क्या करना है आपको कि कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आपके गलत एग्जाम में नहीं होने चाहिए। जैसे पहले भी आपको बताया पॉलिटी, दोस्तों जिनको आपका जनरल यानी कि आपको जनरल स्टडीज को टफ लगता है, यानी कि सामान्य अध्ययन, उनमें सभी छात्रों को मानता हूँ मैं पॉलिटी सबसे आसान लगता है। वो सबसे वाकई में सबसे आसान जो सब्जेक्ट है जीएस का वो पॉलिटी ही आपको होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। यूपी जीके से ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। देखिए 1-2 क्वेश्चन गलत हो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। जैसे आपको जनगणना हो गया तो जनगणना से क्वेश्चन एग्जाम में आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ में मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, यहाँ से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो पूरे में पूरे क्वेश्चन आप एग्जाम में सही करके आ सकते हो मैथ रीजनिंग से, ठीक है। अगर मान लो यहाँ अगर 14 में से अगर मान लो यहाँ पे अगर आप 7-8 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो फिर आप बेकार है, कोई फायदा नहीं है आपका तैयारी करने का, ठीक है। तो फिर आप जीएस में इतना स्कोर नहीं कर पाओगे जो आपका कवर हो पाए। तो ये दोस्तों गलती आपको नहीं करनी है। यानी पहले जो सब्जेक्ट है यहाँ से कम कोशिश करो इन सब्जेक्ट से आपके 90% जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में कम से कम आपके सही होने चाहिए। और दोस्तों देखिए कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं कि एग्जाम में आने तो उनको आपको जरूर पढ़ना है। जैसे मैं बात करूँ, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, उसको एग्रीकल्चर बोल सकते हो, तो देखिए दोस्तों जो आपका उत्पादन है वहाँ से क्वेश्चन फिक्स है आपका आना है। जैसे किस फसल के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है, कौन सा राज्य शीर्ष पर है, ये आपका आता है, ठीक है। और खनिज का क्वेश्चन आता है किस खनिज के उत्पादन में भंडारण में कौन सा देश शीर्ष पर, कौन सा राज्य शीर्ष पर है। और साथ ही खनिज में का आपका स्थान पूछ लेता है कि ये स्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है या किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये टॉपिक आपके ऐसे हैं कि जहाँ पे आप स्टडी करते हो इन टॉपिक के नोट्स बना करके आप अपनी दीवार पे लगा लीजिए, ठीक है। जब भी आप सुबह उठो या सो उससे पढ़ना छोड़ो तो उसमें एक बार उसको देख लो एक नज़र से, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा डाटा आपका होता है कि यहाँ को अगर आप ये सोचो कि आज पढ़ लेते हैं फिर पढ़ेंगे 6 महीने बाद, तो उसमें आप दोस्तों आप भूल जाते हो। ये दोस्तों ऐसी चीज़ है कि आपको लगातार देखते रहोगे 2-4 मिनट 5 मिनट, तो उसमें से आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी, ठीक है। ये काम आपको हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगला जो काम करना है दोस्तों वो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है आपका रिवीजन। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि रिवीजन नहीं करते हैं, इस वजह से उनका एग्जाम नहीं निकल पाता है, ठीक है। और रिवीजन भी साथ और खास करके दोस्तों आपका जो लास्ट का 1 मंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई के लिए और साथ में आपके रिवीजन के लिए।
यानी लास्ट के 1 महीने में जितना हो सके आपको रिविजन करना है। बच्चे क्या करते हैं कि प्रेशर में आ जाते हैं तो 10-15 दिन पहले पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। जैसे मान लो अगर सप्ताह में 7 दिन आप पढ़ रहे हो तो उसमें कोशिश करो 6 दिन आप स्टडी करो और 1 दिन निकालो आप रिविजन के लिए, कि 1 दिन कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो आपने 6 दिन में पढ़ा है उसी को आपको रिवाइज करना है। साथ जैसे मान लो कोई टॉपिक पढ़ा आपने इतिहास का, ठीक है, आज पढ़ा है, तो अगले दिन क्या करें, जब इतिहास पढ़ने बैठो तो उस टॉपिक को एक बार आप 5-10 मिनट में रिवाइज कर लीजिए, यानी 5-10 मिनट से अधिक समय आपको नहीं लगेगा उस टॉपिक को रिवाइज करने में, ठीक है। इस तरह से आप रिविजन होता रहेगा और जल्दी चीज़ आप भूलेंगे नहीं। एग्जाम में दोस्तों क्या होता है, आप बैठते हो, आपको लगता है ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, ये ऑप्शन पढ़े हुए लग रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इसका आंसर ए है, बी है, सी है, तो उसमें डाउट दोस्तों आपके अंदर तभी होता है जब आपका अच्छे से रिविजन इसका नहीं हो पाता है। और एक दोस्तों आपका टेस्ट सीरीज, देखिए अभी मत लगाइए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तैयारी स्टार्ट करना शुरू करते हैं और उसी समय टेस्ट सीरीज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा काम आपको नहीं करना है, पहले आप तैयारी करिए फिर आप टेस्ट सीरीज लगाना है। यानी आप कोशिश करिए कि लास्ट के 60 दिन में कम से कम आपको 60 टेस्ट सीरीज लगानी है जीएस की, ठीक है। यानी 140 क्वेश्चन की लगाओगे 60 टेस्ट सीरीज, तो यानी कि आपके 8400 क्वेश्चन आपके हो गए। और ब्याह के साथ लगाओगे तो समझो अच्छे खासे क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे, कुछ ही क्वेश्चन आपके ऐसे बचेंगे जो आपके छूटेंगे, ठीक है, बाकी सारे आप कवर हो जाएंगे। और दोस्तों तो जो आप टेस्ट सीरीज परचेज करो, अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, नहीं जुड़े हो तो दोस्तों जो भी टेस्ट सीरीज आपको लेनी है ये ध्यान देना है कि उसमें क्वेश्चन आंसर आपके व्याख्या सहित दे रखी हों। ऐसा नहीं कि पहले का आंसर बी दूसरे का सी एस देखा हो तो उससे कोई फायदा नहीं है, तो वहाँ पर मिस्टेक आपकी बहुत ज़्यादा आपकी होती है, ठीक है। ये दोस्तों बात होगी टेस्ट सीरीज की। इसके अलावा दोस्तों कुछ बच्चे गलती करते हैं आपका पेपर टाइम में ओमार शीट भरने में, क्योंकि ओमार शीट भरने में कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं कि जो आपको आते हुए भी आपके गलत हो जाता है दोस्तों, वो होता है आपका एग्जाम का प्रेशर। अगर मान लो आपके पास जॉब नहीं है और टाइम आपका हो गया अच्छा खासा तैयारी करते हुए, तो आपके अंदर एक अलग ही चीज़ आपके अंदर आ जाती है, ठीक है। जैसे मान लो आपके 2-4 क्वेश्चन नहीं हुए तो सीधा आपका दिमाग वहीं घूम जाए कि हाँ ये साल भी मेरा बेकार हो गया। तो दोस्तों वो उसमें टेंशन नहीं लेना, टेंशन फ्री होकर के आपको एग्जाम देना है। और जब भी आप ओमार शीट भरें तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखें आप कि लगातार ये नहीं कि 50 क्वेश्चन की ओमार एक साथ भर रहे हो, यानी 15-20 क्वेश्चन की ओमार एक साथ भरो। ऐसा भी नहीं एक करके भी ना भरें कि 15-20 क्वेश्चन की। उसमें तो गलती क्या होती है, अगर आप एक साथ भरते हो, जैसे मान लो आप भर रहे हो पहले से लेकर 50 नंबर तक, और मान लो अगर जो क्वेश्चन आपका है 21वां और ये आपने सॉल्व नहीं किया है, तो गलती जो 22 में टिक अगर आपका 21 में लग गया तो वहाँ से हो सकता है 4-5-8-10 क्वेश्चन आपके लगातार गलत होते जाएं। और दोस्तों इन सब के बीच सबसे जो बड़ी गलती बच्चों की होती है वो यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा डिपेंड होने की होती है। क्यों बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ाई करेंगे तो भी यूट्यूब से करेंगे। मैंने पहले बताया था कि या तो हमारे नोट्स या किसी के नोट्स हो, नोट्स से पढ़ाई करो, या खुद के नोट्स हो तो सबसे अच्छी बात है, और या आपके बुक्स हो तो उससे आप ज़्यादा पढ़ाई करिए। यूट्यूब में अगर देखना है वीडियो आपको तो तब देखना है जब कोई टॉपिक मान लो आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, तो उस टॉपिक को आप देख सकते हो। ये नहीं कि आप 10 घंटे लगातार दिन में मतलब यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, ठीक। उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है और साथ में फिर आपको रिवाइज करने का टाइम आपको नहीं मिल पाता है, ठीक है। और साथ में देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, जहाँ पर 1 घंटे क्लास होगी उसमें से आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे और बाकी टाइम आपका कमेंट पढ़ने में लगा देते हैं, ठीक है। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। अगर हम खुद सोचो जैसे 1 घंटा वहाँ पे 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर खुद से अगर आपके पास टेस्ट सीरीज है कोई, तो वहाँ से अगर आप 1 घंटा टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे तो 1 घंटा में कम से कम आप 150 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। अब सोचो यहाँ पर कितना टाइम आपको बच गया, ठीक है। और साथ में एक गलती बच्चों की होती है करंट अफेयर को लेकर के, वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि यूट्यूब पर 1-2 घंटे की डेली क्लास देखेंगे करंट अफेयर की। मैंने पहले ही दोस्तों आपसे बोला है कि आपको अगर कोई क्लास मान लो 10-15 मिनट की तो अलग बात है, लेकिन 1-2 घंटे क्लास देने कोई फायदा आपको नहीं है करंट अफेयर में। उससे से आप मैगजीन लाइए और मैगजीन से खुद नोट्स बनाइए, फिर इतना जब आपका इतना टाइम बर्बाद नहीं होगा। अगर मंथली अगर नोट्स बनाते रहो आप लगातार, तो फिर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा कि हमको 1-2 घंटे क्लास आपको देखनी पड़े यूट्यूब पर, ठीक है। उसमें देखो 1-2 घंटे क्लास देखोगे फिर उसमें नोट्स बनाओगे तो उसमें बहुत, यानी अगर मान लो आपकी 1 घंटे क्लास है और उसके अगर आप नोट्स बनाते हो तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे का समय आपको लग जाता है क्लास में, ठीक है। तो समझ सकते हो कितना आपके लिए टाइम जो है इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा, देखिए जो भी आप तैयारी करो अपनी ईमानदारी से तैयारी करें, देखिए किसी को धोखा तो अलग बात है, लेकिन कभी अपने आप को तैयारी करते समय धोखा मत देना। और साथ ही अगर कोई आपके मन में डाउट हो, सवाल हो, किसी बुक से पूछना है, कुछ पूछना है, तो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। नंबर मैंने आपको बता दिया है 7042654209। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो पढ़ाई की चीज़ है उसी के लिए मैसेज करें, फालतू के मैसेज आप ना करें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने क्या देखें कि मैसेज करते हैं कि फलाना दिन अपने मतलब बेटे के बर्थडे पर ऑफर निकाला है कि ये सिम आपको दे रही है 249 रिचार्ज फ्री, तो इस टाइप के मैसेज मेरे पास ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।